पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी? कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा? यह सवाल तो सबके मन में है। तो बिहार में नई सरकार बन चुकी है और शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब राजनीतिक गलियारों में एक आम सवाल गूंज रहा है और मेरे मन में भी कि आखिर डिप्टी सीएम की सैलरी कितनी होती है? क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वेतन मिलता है या फिर दोनों की आय समान होती है? तो इस जिज्ञासा का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि जनता के मन में अक्सर यह अनुमान रहता है कि डिप्टी सीएम का पद बड़ा है, इसीलिए उनकी तनख्वाह भी ज्यादा होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। डिप्टी सीएम एक पद है, प्रोटोकॉल में बड़ा है, लेकिन सैलरी में नहीं। जी हाँ, भारतीय संविधान में डिप्टी सीएम नाम का कोई पद ही नहीं है। इसीलिए यह पूरी तरह से एक राजनीतिक पद है, जिसे सरकार संतुलन, गठबंधन प्रबंधन और प्रशासनिक सुगमता के लिए बनाती है। लेकिन चूंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है, इसीलिए डिप्टी सीएम को कहीं भी वेतन मिलता है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, मतलब सेम। ना कोई अलग सुविधा, ना कोई अतिरिक्त राशि और ना ही कोई विशेष वेतन श्रेणी भी है इसमें। और आपको बता दें, अर्थात डिप्टी सीएम भी मंत्री वेतन एवं भत्ते अधिनियम के तहत ही सैलरी और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। बिहार में मंत्री और डिप्टी सीएम की सैलरी कितनी होती है, यही सवाल है। तो अप्रैल 2025 में बिहार कैबिनेट ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बदलाव किया था। इसके बाद अब डिप्टी सीएम समेत हर कैबिनेट मंत्री की मासिक आय इस प्रकार है। आपको बता दें, पहला मूल वेतन, जो जिसे बेसिक सैलरी कह लीजिए, वो 65,000 प्रति माह है। यह वह राशि है जो हर मंत्री को निश्चित रूप से मिलता है। अब क्षेत्रीय भत्ता यानी कंस्टिट्यूएंसी और रिलेशनल अलाउंस, वो 70,000 प्रति माह मिलता है। वहीं मंत्री अपने क्षेत्र में लगातार दौरे और गतिविधियां करते हैं, जिसके लिए यह भत्ता दिया जाता है। और तीसरा दैनिक भत्ता, जो कि डेली अलाउंस होता है, 3500 रुपये, या फिर जो कि डेली मिलता है, प्रतिदिन मिलता है। यह भत्ता मंत्री के रोजमर्रा के आधिकारिक कार्यों के दौरान खर्च के लिए तय होते हैं। दैनिक भत्ता जितने दिन सरकारी कार्य रहता है उतने दिन मिलता है। और गेस्ट अलाउंस, जी हाँ, गेस्ट अलाउंस में भी कैबिनेट मंत्री या डिप्टी सीएम को लगभग 29,500 प्रति माह मिलते पैसे, लगभग 30,000 मान लीजिए, इतने मिलते हैं। वही राज्य मंत्री को 29,000 प्रति माह मिलते हैं। मतलब यह राशि अत्यधिक संबंधी गतिविधियों के लिए नियत है। और हॉस्पिटैलिटी अलाउंस भी होती है 20,000 प्रति माह। मतलब सभी मंत्रियों को हॉस्पिटैलिटी अलाउंस भी दिया जाता है 20,000। इन सभी भत्तों को जोड़ने पर एक मंत्री या डिप्टी सीएम की कुल मासिक आय लगभग 2.4 लाख से लेकर 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। तो अब क्या डिप्टी सीएम को मंत्री से ज्यादा सुविधा मिलती है, यह सवाल भी उठता है। तो वेतन में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल आधिकारिक सुविधाएं डिप्टी सीएम को अतिरिक्त तौर पर मिलती है, जैसे कि जेड+ या उच्च स्तर की सुरक्षा, बड़ा सरकारी आवास, अधिक स्टाफ और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी, कुछ औपचारिक कार्यक्रमों में वरीयता। लेकिन यह सब सैलरी का हिस्सा नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा नियम है। अब अप्रैल 2025 का बड़ा बदलाव, कैसे बढ़ी सैलरी, अभी तो जानना होगा। तो अप्रैल 2025 से पहले वेतन काफी कम था। मूल वेतन 50,000 थे, क्षेत्रीय भत्ता 55,000 था, दैनिक भत्ता 3,000 था। बाद में कैबिनेट ने 30% की वृद्धि कर के इसे मौजूदा स्तर पर लागू किया। इस आदेश के बाद डिप्टी सीएम, मंत्री और राज्य मंत्री सभी की वेतन संरचना तय हो गई। डिप्टी सीएम का पद बढ़ा, लेकिन वेतन में समानता है। जी हाँ, साफ है कि डिप्टी सीएम और सैलरी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर ही वेतन और भाते खाते हैं। मतलब पद का राजनीतिक वजन जरूर अधिक होता है, लेकिन वेतन संरचना बिल्कुल समान रहती है। तो अब इस पर आप क्या सोचते हैं, डिप्टी सीएम के पद को लेकर और उनकी सैलरी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।